दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आज आपसे जो बात करनी है हमें वो एक ऐसी दुखद कहानी है। हमारे एक 26 साल की युवा के साथ वो घटना घटी जिसका नाम था आनंदू अजी। केरल का ये 26 साल का नौजवान है ना। और केरल में तिरुवनंतपुरम में ये रहता था। मैंने जैसे कहा उम्र उसकी 26 साल। सॉफ्टवेयर इंजीनियर था ये लड़का। और इसने अचानक से जो है अपने जीवन को त्यागने का निर्णय लिया। अब देखने में अचानक लगता है लेकिन उसके पीछे उसकी एक बड़ी दर्दनाक कहानी उस लड़के की रही। वो ये हुआ कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू अजी ने अपनी एक फाइनल नोट लिखी अपने जीवन को त्यागने से पहले। और उस फाइनल नोट में आनंदू अजी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ लोगों का नाम लेते हुए उनका जिक्र करते हुए ये कहा कि आरएसएस के कुछ लोग बहुत साल से बहुत अरसे से लंबे आनंदू जी का यौन शोषण करते थे, शारीरिक शोषण करते थे। ये कह सकते हैं कि इनका बलात्कार करते थे। और इससे तंग आकर आनंदू जी ने अपने जीवन को त्याग दिया। थोड़ी विस्तार से मैं कहानी बता दूं आपको, उसके बाद फिर इस पूरे मुद्दे में जो जो हुआ है अब तक मैं आपको सब बता दूंगा। गुरुवार का दिन था, जो पिछला गुरुवार गया उसमें उस दिन थम्पानूर इलाका है तिरुवनंतपुरम का। वहां पे एक एक जगह पे एक जो है मृत शरीर पाया गया। और फिर जांच की गई, पता किया गया तो पता चला कि ये आनंदू अजी का मृत शरीर है। और उस आनंदू ने अपने इंस्टाग्राम की एक पोस्ट में अपनी फाइनल नोट लिख के छोड़ी हुई थी, जहां पे उसने ये आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ सदस्य, कुछ सभ्य, कुछ स्वयंसेवक और पदाधिकारी के द्वारा उसका जातीय शोषण हो रहा था। और उसी के कारण वो एक तरह से बहुत ही गहरे डिप्रेशन में, हताशा के गर्त में वो चला गया था। और आखिरकार ये कदम उसने ही उठा लिया। ठीक है, अब देखिए 100 साल पूरे हो गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे हुए। और उस 100 सालों में 100 साल की जब सेलिब्रेशन अभी अभी खत्म हुई है, उस वक्त ऐसी खबर हमारे सामने आ रही है। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे किस्से आए हैं जहां पे संघ से जुड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए छोटे या बड़े लोगों के इस तरह के शोषण करते हुए बच्चों के साथ या छोटे युवा उम्र के लोगों के साथ उनका शारीरिक शोषण करते हुए घटना और उसकी जानकारी हम तक पहले भी पहुंची है। लेकिन ये जो आत्यंतिक कदम इस युवा ने उठा लिया है, ये हमको सोचने में मजबूर करता है कि अगर 100 साल पूरे हुए आपके आरएसएस के, और ये किस्सा जब सामने आता है तो मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। कैसे कितने आनंदू होंगे इस संस्था में काम करने वाले स्वयंसेवक के तौर पर, बचपन से जाते होंगे कुछ लोग जो है कम, मतलब कितना अरसा काम किया महत्वपूर्ण वो नहीं रहता है। महत्वपूर्ण वो रहता है कि ऐसी नीच गलीच हरकत कितने बच्चों के साथ इस संस्था में की गई होगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे नाम या ऐसी कुछ फरियादें या लोग या युवा आगे आए जिनके साथ ये हुआ हो, ये संभावना पूरी है। जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो ये है कि एक लाइव इंस्टाग्राम पोस्ट में आनंदू ने कहा कि बचपन से ही वो एक भयानक जातीय शोषण का शिकार होता रहा है। और साथ में उसने कहा, पूरी विस्तार से वर्णन किया हुआ इसने, है ना। और ये वो मानसिक समस्याओं से वो जूझ रहा है और उसी के कारण वो अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय ले रहा है। अपने आप को बलात्कार का पीड़ित बताते हुए आनंदू ने अपने साथ किए गए वो दुर्व्यवहार का विस्तार से जो है वो एक आकलन आपके सामने अपना मन की पीड़ा, अपने दुख, अपने दर्द को रखा हुआ है।
वो कहता है कि जब वो जो मतलब व्हेन ही वाज यंग, जब वो छोटे थे, तो एक व्यक्ति के द्वारा जो संघ से जुड़ा हुआ था, बार बार उनका जाति शोषण किया गया और आरएसएस के बहुत सारे स्वयंसेवकों के द्वारा भी उनका जातीय शोषण किया गया। और वो आगे लिखते हैं इसमें कि उस समय जब मैं बच्चा था तो मुझे नहीं पता था कि ये कौन है, लेकिन मेरे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वो मुझे कभी भी, मैं इसको भूल नहीं सकता। ठीक है, 3 या 4 साल की छोटी उम्र में इसके साथ ये गलीज और नीच हरकत जो है वो की गई थी। ठीक है, और उसमें एक नाम लिखा गया है एन एम नाम के व्यक्ति के द्वारा बार बार लगातार आनंदू का जातीय शोषण किया गया है। ये नाम एम बार बार आता है। ठीक है, वो कहता है कि वो आरएसएस और भाजपा के दोनों के पदाधिकारी थे, सभ्य थे, सदस्य थे और साथ में उनके पड़ोस में भी रहते थे, इस लड़के के पड़ोस में रहते थे। ठीक है, और इसमें साथ में और भी लिखा है कि मतलब वो उनके पिता उस व्यक्ति पर भाई की तरह विश्वास करते थे और इस शोषण के चलते उनमें जो मानसिक समस्याएं खड़ी हुई उसके कारण ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसी भी बीमारी जो है इस लड़के में डायग्नोज हुई थी। उसको भी जो है जांच पड़ताल में डॉक्टरों ने कहा कि आपको ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी है। आनंदू लिखते हैं कि उनके साथ लगातार दुर्व्यवहार होता था। आनंदू के शरीर के साथ, गुप्तांगों के साथ बहुत कुछ गलत किया जाता था। आनंदू लिखते हैं कि वो उन लोगों के लिए सिर्फ एक साधन मात्र, अपने मनोरंजन का, शारीरिक भूख को संतुष्ट करने का साधन मात्र जो है वो आनंदू बन के रह गए थे। ठीक है, और इस बारे में वो लगातार पीड़ित रहे, दुखी रहे और कहते हैं कि आरएसएस के कैंप में भी उनका जातीय शोषण हुआ। ठीक है, और ओटीसी कैंप जो लगते हैं इनके, आईटीसी ओटीसी वगैरह लगते हैं कैंप इनके, तो वहां भी उनका शारीरिक शोषण हुआ। और कहते हैं कि इतना ही नहीं, शारीरिक शोषण, जातीय शोषण तो होता ही था, लेकिन साथ में डंडे से आनंदू को मारा और पीटा भी जाता था। ये वो अपनी पोस्ट में कहते हैं और एक चेतावनी भी देते हैं। ये आदमी, ये लड़का, ये युवा इस दुनिया को छोड़ते हुए चेतावनी देता है कि इस संगठन के साथ कोई भी रिश्ता अगर कोई बनाना है, बना रहा है या बना चुका है, तो वो संभल के रहे, ये न करे तो उनके लिए अच्छा होगा। ये कहते हैं कि आरएसएस के किसी भी सदस्य या सभ्य या स्वयंसेवक के साथ आप दोस्ती ना करें, ये अपनी पोस्ट में आनंदू लिखते हैं। मैं आगे भी थोड़ा आपको बता दूं, उसके बाद में जो आज पवन खेड़ा साहब ने जो इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके आपको कुछ अंश जो है बारी बारी से सुनाने वाला हूं। तो इसमें चलिए मैं सुनाई देता हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से उसमें बहुत सारी चीज जो है वो आपको ठीक से जानने समझने को मिलेगी। मैं कुछ पोस्ट भी दिखा दूं आपको, जैसे इस तरह की पोस्ट जो है वायरल हो रही है अभी कि सनातन धर्म में इतने गंदे लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अभी तक कोई तथाकथित सनातनी सोशल मीडिया वीर क्यों नहीं बोला? आरएसएस इस पर चुप्पी कैसे साध सकता है? ये वो युवा है जिसने अपनी जान दे दी। केरल के आनंदू जी ने आत्महत्या कर ली। अपने सुसाइड नोट में बताया कि आरएसएस के कई लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। वो बचपन से आरएसएस की शाखा में जाता था। 3-4 साल की उम्र में उसका बलात्कार उस पर हो रहा था, है ना। एक और भी है, एक और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये पंखुड़ी पाठक है, इनकी पोस्ट है। लिखती हैं कि आनंदू को बचपन में उसके पिता ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़वाया और तब से वह संघ का सदस्य था। उसने अपने आत्महत्या का कारण संघ के लोगों के द्वारा बलात्कार और यौन शोषण को बताया। उसने बताया कि सालों तक संघ के लोग उसका शारीरिक शोषण करते रहे, उसे इस्तेमाल किया, जिससे वह मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट गया। अपने आखिरी संदेश में उसने समाज से अपील की कि लोग अपने परिजनों, बच्चों को संघ से दूर रखें। उसने बताया कि संघ की शाखा में और भी बच्चे हैं, उनके साथ यौन शोषण उनका होता था। ठीक है, और इसमें और लिखते हैं कि उनका यौन शोषण होता था। शर्म की बात है, ये लिखते हैं कि शर्म की बात है
कि जिस संगठन के बारे में सालों से ऐसी खबरें सामने आती रही हैं, देश के प्रधानमंत्री उस संगठन का प्रचार करते हैं। वाकई में शर्म की बात है। राजनीति से परे एक बात कहूंगी, सबसे जरूरी आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं। किसी राजनीतिक विचार से प्रेरित होकर आप अपने बच्चों का जीवन बर्बाद ना करें, है ना। और ये बात बिल्कुल समझने लायक है, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। आनंदू के परिजन आज कितना अफसोस करें, वो अपने बच्चे को वापस तो नहीं ला सकते, उसके बाद फिर ये जानकारी है। पवन खेरा साहब ने जो इस मामले में कहा है, मैं आप तक वो पहुंचाना चाहता हूं, इसको आप सुनिए। कुछ कहानियां बहुत दर्दनाक होती हैं, जो हमें अंदर तक झकझोर देती हैं। पीछे स्लाइड्स जो चल रही हैं वो भी देखते रहिएगा, और सोचने पर हम सब मजबूर भी हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे समाज के उन अंधेरे कोनों में रोशनी पड़ती है जहां बच्चों का, मासूमों का शोषण हो रहा। ये जो कल आप सबने सुना, केरला में 26 साल का एक इंजीनियर आनंदू अजी, ये उसकी कहानी है। और ये एक कहानी नहीं है, एक त्रासदी है। It's not a story, it's a tragedy. And there are some tragedies which shake you up, which should ideally shake the entire society up. ये जो आत्महत्या आनंदू अजी ने की और एक शेड्यूल किया अपना इंस्टा का पोस्ट, ये जो आपके सामने चल रहा है, ये एक ऐसी कहानी है, उसको मजबूर किया गया आत्महत्या करने के, उसको धकेला गया आत्महत्या करने के। He was forced, he was pushed to commit suicide. और ये जो पोस्ट है, इंस्टा की जो पोस्ट है, मैं इस पोस्ट को आनंदू अजी की आखिरी चीख मानता हूं, और इस चीख को सुनना और समाज को सुनाना, मुझे लगता है मेरा और आपका, हम सबका फर्ज है, कर्तव्य है। क्योंकि जब तक इस चीख को हम सुनेंगे नहीं, आनंदू अजी जैसी दास्तानें शायद बिना सुने खत्म हो जाएंगी, और ऐसे लाखों बच्चे जो इस तरह से शोषित होते हैं, उनकी आवाज, उनका नाम तक हमारे और आपके कानों में नहीं पड़ेगा। उससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद जो आगे का है वो भी मैं आपको सुनाता हूं, ये सुनिए। बच्चा, उसके पिता ने भरोसा करके उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में भेजना शुरू किया, ये सोचकर कि वहां वो कुछ अच्छा सीखेगा। आरएसएस की शाखा के भीतर 4 साल के मासूम बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा हो, उसको मोलेस्ट किया जा रहा हो, उसको रेप किया जा रहा हो, उसका बलात्कार हो रहा हो, इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है। 4 साल का बच्चा। और फिर लगातार आप ये स्लाइड्स देख रहे हैं, उसमें वो बताते हैं कि शिविरों में, कैंप्स में, शाखा, कहां कहां उसके साथ किन किन ने इस तरह की हरकत की। उसने एक नाम लिखा है, लेकिन वो कह रहा है अनेक ऐसे लोग थे आरएसएस के जो उसका उत्पीड़न करते थे और अनेक बच्चों का उत्पीड़न करते। कोई एक आनंदू अजी की बात नहीं है। आनंदू अजी के मुताबिक अनेक बच्चों के साथ ये ओटीसी कैंप्स जो इनके होते हैं, ट्रेनिंग के कैंप्स होते हैं, उसमें शारीरिक उत्पीड़न होता है। और ये पहली बार हम नहीं सुन रहे हैं। 2013 में मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का एक प्रकरण बहुत प्रचलित हुआ था। तब भी ये आवाज उठी थी कि साहब ये शाखा में हो क्या रहा है, ये आरएसएस के अंदर ये सड़ांध जो है, जो बदबू है, वो कितनी गहरी है। आप समाज को सुधारने का स्वयंभू ठेकेदार बनते हैं। आप अपने आप को पंजीकृत नहीं कराते हैं।
आपके पास मेंबरशिप की रजिस्टर नहीं होती। आप ये पर्दे के पीछे कर क्या रहे हैं, ये जब उदाहरण आनंदू अजी के मिलते हैं तब समझ में आता है कि पर्दे के पीछे दरअसल एक सड़ी हुई संगठन जिसका नाम आरएसएस, और उसकी बदबू जब चारों तरफ फैलने लगती है तब हमें अपना नाक बंद करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें बोलने का हमारा कर्तव्य, हमें चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताने का कर्तव्य है कि यह है असलियत संघ की। और बात तो सही है भाई, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का टेंडर भरा हुआ है आरएसएस ने। तो ये कल्चर है, ये संस्कृति है, और क्या ये राष्ट्रवाद है। और जो सही कहा, वो 2013 में मध्य प्रदेश के ही शिक्षा मंत्री थे, उनका तो वीडियो भी बाहर आया था, और इसके अलावा बहुत सारी जगह पे ये बातें सुनाई देती हैं। तो यही असली चाल, चरित्र और चेहरा है। तो क्या करें ऐसी संस्था का जो अपने 100 साल होने का पर्व मनाती है, गौरव मनाती है। क्या करना है ऐसा, इसका करें क्या। आखिरी में एक बात कही है पवन खेड़ा साहब ने, ये भी आप सुन लीजिए। जहां बचपन में हम सुबह खेलने जाते थे तो दादी कहती थी कि उस मोहल्ले के, मैं एक छोटे शहर से आता हूं, जहां बचपन में हम सुबह खेलने जाते थे तो दादी कहती थी कि उस मोहल्ले के पार्क में मत जाना। क्यों नहीं जाना? बोले वहां शाखा लगती है। तो क्या होगा शाखा लगती है? तो मैं बच्चा था, पूछते थे, बहस करते थे। बोले नहीं, बच्चों को खराब कर देते हैं। ये बात मुझे कल तक नहीं समझ में आई थी, माफ कीजिएगा। मैं सोचता था कि वो जहर दिमाग में डाल देते हैं, मानसिकता खराब करते होंगे। कल जब मैंने ये पढ़ा तो समझ में आया कि बच्चों को खराब कर देते हैं क्यों बोला जाता था। माफ कीजिएगा, ये अपने आप को संस्कारी बताते हैं, ये अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं, ये हमारे धर्म के ठेकेदार बन के घूम रहे हैं, और अंदर ये हो रहा है। सबसे बड़ा उपकार अगर हम आनंदू अजी जैसे लाखों बच्चों के साथ अगर कुछ कर पाएंगे तो वो ये कर पाएंगे कि इन्हें एक्सपोज करिए। इस संगठन को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। That's the least we can do to Anandu Aji and lakhs of people like Anandu Aji. ये पर्दा हटाना जरूरी है। इस पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो देखना जरूरी है, वो जानना जरूरी है, वो लोगों को बताना जरूरी है। आनंदू की मौत पर इस तरह के पर्दे नहीं चाहिए। ये आनंदू की मौत पर एक पर्दा है, जहां आरएसएस का आप नाम नहीं लिख रहे। ये पर्दा डालने का षड्यंत्र शुरू हो चुका है। इसकी ऐसी जांच होनी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। जो भी इस तरह की संस्थाएं चलाते हो, वो सामाजिक संस्था हो, धार्मिक संस्था हो, वो राजनीतिक संस्था हो, किसी धर्म से संबंधित हो, किसी जाति से संबंधित हो, उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जो बचपन में किसी के साथ हुआ हो वो जीवन भर उसका साथ नहीं छोड़ता। मानस पटल पे उसका जो प्रभाव पड़ता है वो आपने देखा आनंदू अजी के साथ जो हुआ। हम आप सबसे गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं, ना केवल आपसे, तमाम सामाजिक संगठनों से, राजनीतिक दलों से, समाज से बाहर आइए, पर्दा हटाइए इस तरह के संगठनों पर। अपने बच्चों को बचाइए, अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाइए। समाज में जहर तो फैल ही रहा है, उससे भी बड़ा जो हो रहा है, लोगों के मन में अवसाद डाला जा रहा है, लोगों का बलात्कार बच्चों का हो रहा है। और हैरानी की बात, 24 घंटे हो गए, कोई टिप्पणी कहीं से नहीं आएगी। छोटी छोटी राजनीतिक बातों में सब व्यस्त हैं। पूरी नस्ल बर्बाद हो रही हो, और ऐसी कितनी नस्लें बर्बाद हो गई होंगी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा। ये बात थी भाई, यही बताना था। आज इस बातचीत को ही समाप्त करेंगे, क्योंकि मन में थोड़ा विषाद सा छा जाता है, थोड़ा एक तरह से पीड़ा भी जो है वो टीस उठती है एक मन में कि इनके 100 साल होने से क्या देश को फायदा हुआ। यही था आज इस बातचीत में। आपकी बारी है, आप इस बारे में जो भी सोचते हैं
आपसे विनती है कि इसको आप लिख के कमेंट के जरिए हमको बताइएगा। और मंच आप ही का है, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने आसपास के लोगों से करवाएं और सच दिखाते रहेंगे। इन जो हम में जितनी भी कमियां हैं, मतलब हम बतौर इस देश के नागरिक और इस देश में, उसको आईने में देखना बहुत जरूरी है, वो दिखाते रहेंगे। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।